अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो टॉपिक है वो है डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस के डिफरेंट कंसेप्ट्स को जानेंगे। अभी तक हम लोग जूनियर क्लासेस में और 11th के पहले 10th क्लास तक हम लोग एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते थे। ब्लू लिटमस से अगर रेड लिटमस में चेंज होता है लिटमस कलर, तो ये क्या किसकी प्रेजेंस में होगा? इन एसिड। और अगर रेड लिटमस का कलर ब्लू लिटमस कलर में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ होगा? इन बेस। इसके अलावा आपने एक और डेफिनेशन एसिड की सुनी होगी। एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन डोनर, यानी कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। और बेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन डोनर आर कॉल्ड बेस। लेकिन यहाँ पर एसिड और बेस के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनमें 3 कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एसिड्स एंड बेसिस और इनके 3 कंसेप्ट्स को इस तरह से क्लासिफाई कर लेंगे। पहला कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट। और दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। और तीसरा है लेवाइस एसिड बेस कंसेप्ट। ये 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं जिनके बेस पर हम एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे। और आप देखेंगे इनमें मोस्टली सारे कंपाउंड आ जाते हैं इस कैटेगरी में, तीनों में। तो पहला है आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन डोनर और बेसेस आर हाइड्रोक्साइड आयन डोनर। जबकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन, यहां पर H+ की जगह टर्म यूज किया गया है प्रोटॉन डोनर। और जो बेसेस हैं, बेसेस के लिए यूज किया गया है H+ आयन मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए थोड़ा चेंज हो गया, दोनों में क्या चेंज है? आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हाइड्रोजन आयन डोनर है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने अपने कंसेप्ट में हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन टर्म से रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोटॉन से सिमिलर है। अभी आगे बताया जाएगा आपको कैसे सिमिलर है। फिर तीसरा कंसेप्ट है लेवाइस एसिड एंड बेस। तो इसके अकॉर्डिंग जो एसिड्स हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे और जो बेसेस हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे। लेवाइस एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है इट डिपेंड्स ऑन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर while bases are lone pair donor। ये याद रखेंगे। तीनों कंसेप्ट में अगर कंपेयर करना है तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आप तीनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखेंगे। जैसे आर्हेनियस कंसेप्ट में एसिड का एग्जांपल हो गया HCl, HNO3। बेस का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर,
मीन्स HCl प्रोटॉन डोनर है। बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर NH4 प्लस, सॉरी अमोनिया NH3, अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, सो अमोनिया इज बेस। लेवाइस बेस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर, और इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और बेसेस आर लोन पेयर डोनर, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो एसिड बेस के कंसेप्ट में कहीं कहीं सिमिलैरिटी भी हमें दिख रही है, जैसे ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग अमोनिया बेस है और लेवाइस के अकॉर्डिंग भी अमोनिया बेस है। इसी तरह से ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग एसिड क्या है HCl, और यही HCl आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी एसिड होता है। तो इन कंसेप्ट को अब एक एक करके स्टेप वाइज जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को कैसे, और एग्जांपल्स इसके क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे पहले, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आर्हेनियस कंसेप्ट जो एसिड और बेस का है उसके अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एसिड्स आर, सॉरी हाइड्रोजन टर्म वही यूज करेंगे, हाइड्रोजन आयन डोनर एंड बेसिस आर हाइड्रोक्साइड आयन डोनर। ये लिखने के बाद पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं HX, एक्वस सॉल्यूशन। HX क्या है? इट इज अ कंपाउंड कंसीडर इज एसिड। तो ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये H+ आयन देता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या देगा? X-। एक्वस मीडियम में है तो यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? H+ आयन और OH- आयन दोनों ही मिलेंगे एक्वस मीडियम में। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन हमें केवल वाटर से मिल रहे हैं, HX से कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एसिड हो गया। तो ये कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, वाटर भी यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कब? जब वो किसी एसिड के साथ प्रेजेंट है सॉल्यूशन में एज ए सॉल्वेंट और प्रोटॉन डोनेट करा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक कोई कंपाउंड है MOH। ये जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो इसी तरह से M+ और OH- देगा। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, ये OH आयन MOH के साथ जब वाटर मिलेगा तब हमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा देगा, तब ये बेस की तरह कंपाउंड बिहेव करेगा। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल लेते हैं HCl। ये HCl एक्वस मीडियम में क्या देगा हमें? H+ और Cl-, तो ये हो गया एसिड। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, देन इट विल गिव सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। OH- इज हाइड्रोक्साइड आयन, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। इसलिए आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं। फिर जो अगला है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। लेकिन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक और केमिकल रिएक्शन देखेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस मीडियम में जब हम लेंगे तो इसके पास वाटर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्वस मीडियम में।
अब ऐसे में जो एसिड है इट इज H+ आयन डोनर। जब ये H+ आयन डोनर है तो वाटर का जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। कैसे? वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन आयन आएगा इसके पास तो इस हाइड्रोजन आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस वाटर के ऑक्सीजन पे अट्रैक्ट होगा। जब ये यहाँ पर अट्रैक्ट होगा तो इन दोनों के मिलने से बनेगा H3O+। इट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अब यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, बिकॉज जब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा तभी वो वाटर को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा। और ये हमें हाइड्रोजन आयन कहां से मिलेगा? फ्रॉम एसिड। तो HCl एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन आयन वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? H3O+ में, और Cl- बचेगा। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन क्या शो कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ एसिड शो करेगा। और ये दोनों भी किस में होंगे? एक्वस मीडियम में। अब अगला कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहले ही बताया था मैंने आपको कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर while bases are proton acceptor। तो इसी को देखेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब हम HCl को ही फिर से डिस्कस करेंगे कि HCl का जो एग्जाम्पल है इसमें HCl एक्वस मीडियम में और वाटर ये लिक्विड स्टेट में होगा। जब ये दोनों आपस में डिसॉल्व होंगे या HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिल रहा है? H3O+। कैसे मिल रहा है ये पहले एक्सप्लेन किया मैंने, और साथ में मिलेगा Cl-। तो यहाँ पर जो HCl है इट इज H+ आयन डोनर, मीन्स इट इज प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? वाटर इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्यों प्रोटॉन एक्सेप्टर है? क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वाटर इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, सो HCl इज एसिड एंड वाटर इज बेस। अब इसी के राइट हैंड साइड में देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हाइड्रोनियम आयन है ये हाइड्रोनियम आयन बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन में जो हाइड्रोनियम आयन है इट विल प्रोटॉन डोनर, इट विल बी व्हाट? प्रोटॉन डोनर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तब ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और Cl- हाइड्रोनियम आयन से जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H+ निकला और क्या निकला? H2O। और ये H+ कहाँ जाएगा? इट विल गो टू Cl-, क्योंकि ये पॉजिटिव है, Cl- नेगेटिव है, ये दोनों एक तरह से अट्रैक्ट भी करेंगे। और Cl- क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक। तो अब यहां पर जो हाइड्रोनियम आयन है इट इज प्रोटॉन डोनर, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन यहां पर टर्म हम यूज करेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो जाएगा? इट इज कॉन्जुगेट बेस। हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है, और Cl- प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस किसका होगा? HCl के लिए। HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है? Cl-,
और वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहां पे आप अलग से लिख भी सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड फॉर H2O, क्योंकि H2O यहां पर क्या है, बेस है, इट विल बी H3O प्लस एंड conjugate base for HCl it will be Cl माइनस। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसी रिएक्शन में आपको कम HCl सपोज दिया हुआ है, HCl के लिए कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो ये होगा, वाटर के लिए कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो H3O प्लस हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल है अमोनिया का, NH3 अमोनिया को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर लिक्विड होगा, अमोनिया एक्वस में हो जाएगा, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं फिर NH4 प्लस और OH माइनस में, इट विल बी इन एक्वस मीडियम। तो एक सेंटेंस बोला जाता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, एक्सप्लेन विद रीजन। तो एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का बेसिक नेचर का क्यों है, क्योंकि जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर वाटर से हमें मिलेगा OH माइनस और H प्लस, ये H प्लस, इसका मतलब जो वाटर है यहाँ पर प्रोटॉन डोनर है, तो ये हो गया एसिड, वाटर क्या हो गया, एसिड, और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तब ये कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम आयन में, प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो अमोनियम आयन है, अब ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाला एरो किसको शो कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन को। ठीक है, इट इज रिवर्स रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन के लिए जो अमोनिया है, अमोनियम आयन है, ये प्रोटॉन डोनर है, इट इज प्रोटॉन डोनर। कैसे, क्योंकि जो अमोनियम आयन है जब ये एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तब कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। अब ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, लेकिन अमोनिया के रिस्पेक्ट में इसको हम टर्म देंगे कॉन्जुगेट एसिड। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, अमोनियम आयन, और जो OH माइनस हमें वाटर से मिला था ये यहां से रिलीज होने वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए यहां पर ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब ये वाटर में कन्वर्ट होगा जाके, इसलिए ये हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड और बेस का ऐसा पेयर जो केवल एक प्रोटॉन के एक्सचेंज से चेंज हो जाता है, मतलब केवल एक प्रोटॉन का एक्सचेंज होने पर जो बेस था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया से अमोनिया में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, अमोनिया बेस अमोनियम एसिड। वाटर यहाँ पर एसिडिक नेचर का है लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन बेस, केवल एक प्रोटॉन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ऐसे एसिड बेस का पेयर जो केवल एक प्रोटॉन के चेंज होने से बदल जाता है वो कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या टर्म यूज करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब अगले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक है वो है लेवाइस एसिड एंड बेस। लेवाइस एसिड का मतलब, लेवाइस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर एंड लेवाइस बेसिस आर लोन पेयर डोनर। ठीक है, अब लोन पेयर के बेस पर एसिड और बेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो अमोनिया है, इसका एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया के नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद
इससे हमें मिलते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। यानी कि जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 तो ये यूज हो गए और एक लोन पेयर बच गया। अब नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। इट इज लोन पेयर डोनर। जब लोन पेयर डोनर है तो इस पूरे मॉलिक्यूल को कैसा बना देता है? बेस की तरह। ये किसके अकॉर्डिंग है? लेवाइस की तरह। और ब्रोंस्टेन कंसेप्ट में हम ये देख चुके हैं कि जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर का होता है एक्वस मीडियम में। अब यहां पर बारी आती है लेवाइस एसिड की। तो एक एग्जांपल लेते हैं AlCl3। AlCl3 में जो एल्यूमिनियम है 13 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो Cl के साथ बॉन्ड बनाने में इस तरह से यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम ज्योमेट्री नहीं बना रहे, सिंपल बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। एल्यूमिनियम एक एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ शेयर कर लेता है, लेकिन फिर भी इसका जो है ऑक्टेट कैसा होता है? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ही ये क्या करता है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन का और एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्टेट में कम है, इसलिए ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह से BF3। बोरॉन भी क्या है? 13 ग्रुप का एलिमेंट है और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन क्या करता है? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है इस तरह से। ठीक है, जब बॉन्ड बना लेता है तो इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये भी लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये कैसा हो गया है? इट इज लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से क्या है? ये लेवाइस बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गए एसिड और बेस के डिफरेंट कंसेप्ट्स, जिसके अकॉर्डिंग आप एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं।